आज का सवाल मेरे दिल को छू गया। एक सज्जन ने मुझसे बड़े भाव से पूछा, महाराज जी, मैं रोज पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर भी जीवन में दुख क्यों खत्म नहीं होते? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह लगभग हर दिल का सवाल है। आप चाहे गांव में रहते हो, शहर में हो, साधु हो या गृहस्थ, धनवान हो या गरीब, दुख किसी न किसी रूप में सबके पास आता ही है। और शायद आप भी यही सोचते होंगे, भगवान से जुड़ने के बाद भी दुख क्यों आते हैं? आज मैं आपको इस सवाल का उत्तर दूंगा, पर सिर्फ किताबों की भाषा में नहीं, बल्कि अनुभव और साधना के रास्ते पर चलने वाले सत्य के साथ। अगर आप इसे अंत तक सुन लेंगे तो मैं भरोसा देता हूँ, दुख आपको पहले जैसे नहीं लगेगा। प्रिय आत्मा, पहले एक बात समझो, दुख कभी खत्म नहीं होते। दुख की पकड़ खत्म होती है। हम चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ सुख ही आए, पर यह वैसा ही है जैसे कोई कहे समुंदर में सिर्फ लहरें हो, तूफान न हो। जीवन एक प्रवाह है, इसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम दुख को अपना मान लेते हैं। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द। जैसे ही मेरा शब्द जुड़ गया, दुख हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। दुख आने के मुख्य 3 कारण होते हैं। हमारे कर्म, जो हमने पीछे अपने कर्म किए हैं। कहा जाता है, जो हमने बोया था अब वही फल रहा है। दूसरा, वर्तमान विचार, जो हम लगातार सोचते हैं वही हमारे आगे जाके अनुभव बन जाता है। और तीसरा, हमारी अपेक्षाएं, जो हम चाहते हैं वही न मिले तो पीड़ा होती है। शास्त्रों में कहा गया है, दुख का कारण आसक्ति है। अगर हम छोड़ना सीख गए तो दुख की जड़ हिल जाती है। मैं अपने जीवन से एक बात बताता हूँ। एक समय साधना में बैठा था, मन बहुत अशांत था, शरीर में दर्द, मन में भारीपन, चारों तरफ समस्याओं का बोझ था। पहले तो मन भागना चाहता था, उठ जाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद से कहा, नहीं, बैठना है, देखना है। मैं सांस पर ध्यान देने लगा, शरीर के हर हिस्से को महसूस करने लगा। जो भी परेशानी थी, उन परेशानियों को भी देखना शुरू किया। कुछ ही देर में भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगी। दर्द वहीं था, पर वह मुझे छू नहीं रहा था। शरीर जैसे हल्का हो गया, मन में जो पीड़ा थी वो भी, उनका भी अनुभव खत्म होने लगा। और भीतर एक अलग आकाश महसूस हुआ, जिसमें कोई दुख प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। उस दिन समझ आ गया कि दुख का अंत बाहर नहीं, भीतर की जागरूकता में है। जब दुख आए, सबसे पहले अपने शरीर की सांस पर ध्यान दो। मन में कहो, यह दुख है, मैं नहीं। जैसे बारिश में भीग रहे हो और कहे, यह पानी है, मैं नहीं। धीरे धीरे दुख से दूरी बनने लगेगी। तुम देखोगे कि दुख का असर कम हो गया है। अगर तुम चाहते हो कि दुख तुम्हें ना हिलाए, तो रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट चुपचाप बैठो। अपने विचारों को देखो, अपने भीतर की आवाज़ को सुनो। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर का तूफान असर नहीं करता। दुख खत्म होंगे या नहीं, यह सवाल गलत है। सवाल होना चाहिए, दुख से मेरा रिश्ता कैसा है? अगर रिश्ता बदल गया तो दुख आपको सिर्फ मजबूत करेगा, तोड़ेगा नहीं।
ये सब एक बार में नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद को साधना पड़ेगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे जैसे आप आपको साधते हो, तो इस दुख से लड़ने की ताकत आपके अंदर अपने आप अंदर से पनपने लगेगी। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी जिज्ञासा हो, जीवन में कोई उलझन हो, चाहे वह साधना से जुड़ी हो, ध्यान से, भक्ति से, परिवार से, या आपके मन की किसी गहरी पीड़ा से, आप बेहिचक कमेंट में लिख दीजिए। आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई सलाह देनी हो, या आपको लगे कि किसी विशेष समय पर मुझे बात करनी चाहिए, तो वह भी लिखकर बताइए। आपका प्रश्न या सुझाव कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके जैसे हजारों लोग उसी उत्तर या विचार की तलाश में होते हैं। जब आप अपना सवाल या सलाह लिखेंगे, तो उसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों को मिलेगा। मैं आपके हर प्रश्न, हर सुझाव को ध्यान से पढ़ूंगा, आपके मन की बात को सुनूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उसी पर चर्चा करूं, ताकि हम सब एक साथ साधना में आगे बढ़े, जीवन को शांत, सरल और आनंदमय बना सके। तो अपने मन की बात दबाकर मत रखिए, पूरी सच्चाई और खुलकर लिख दीजिए, और हम सब मिलकर उनका समाधान खोजेंगे, एक दूसरे की राह को आसान बनाएंगे।